हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। यदि किसी पेशेंट के रिपीटेड आईवीएफ फेलियर हो रहे हैं, तो उनके क्या कॉजेज़ हो सकते हैं? हम क्या नेक्स्ट टेस्टिंग अवेलेबल कर सकते हैं जिससे कि उसका अगला जो एम्ब्रियो ट्रांसफर है वो फेल ना हो? सबसे पहले हम कपल की जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं, यानी कि कैरियोटाइपिंग कराते हैं। काफी बार देखा जाता है कि अगर अच्छे एम्ब्रियोज हैं और रिपीटेड इम्प्लांटेशन फेलियर है, तो उन केसेस में हम पीजीटीए भी कराते हैं, यानी कि एम्ब्रियोज के ब्लास्टोसिस्ट की बायोप्सी करा के उसमें एनोप्लॉइडी डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा हार्मोनल एनालिसिस, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस के कारण भी रिपीटेड आईवीएफ फेलियर होते हैं। बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है कि एंडोमेट्रियल लाइनिंग के इन्फेक्शन यानी कि एंडोमेट्राइटिस होने के कारण से भी रिपीटेड आईवीएफ फेलियर होता है या इम्प्लांटेशन फेलियर होता है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए हम लोग एचएलए टाइपिंग करते हैं, नेचुरल किलर सेल टेस्टिंग करते हैं या फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं। थ्रोम्बोफिलिया टेस्टिंग भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, ये डिटेक्ट करने के लिए कि रिपीटेड आईवीएफ फेलियर क्यों हुआ है। इसके अलावा यूट्राइन कैविटी को असेस किया जाता है हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा, ये देखने के लिए कि अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट तो नहीं है, या फिर उस समय एंडोमेट्रियल बायोप्सी लेके भी उसकी टेस्टिंग करी जाती है। एरा टेस्टिंग यानी कि एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी एस्से, ये जानने के लिए होता है कि इम्प्लांटेशन विंडो कितने समय का है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट है यदि पेशेंट की रिपीटेड आईवीएफ फेलियर है। और लास्टली हस्बैंड सीमन का डीएनए फ्रैगमेंटेशन इंडेक्स, यदि किसी पेशेंट का डीएफआई बहुत हाई है तो उन केसेस में भी अच्छी क्वालिटी एम्ब्रियोज नहीं बनते और रिपीटेड आईवीएफ या इम्प्लांटेशन फेलियर्स होते हैं। यदि इसके बारे में और जानकारी जानना चाहते हैं तो नीचे गए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यदि इस वीडियो को लाइक करती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।